देखने को मिली। यहाँ पर रातें रात किस प्रकार से आंकड़े बदल गए और कहीं ना कहीं यहाँ पर कमिश्नर महोदय और महापौर का कहीं ना कहीं सम्मान किया गया, कहीं ना कहीं अवार्ड दिया गया। लेकिन आज हम वो सफाई कर्मचारियों की आप लोगों को तकलीफ और दिक्कत दिखाना चाहते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर आंकड़े लाने के लिए सफाई कर्मचारी किस तरह से बुरहानपुर शहर में मेहनत कर रहा है, किस तरह से वो गंदगी साफ कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारे शहर को साफ सुथरा रख रहे हैं। लेकिन आज मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी के लिए महापौर, अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या सोचते हैं, किस प्रकार की यहाँ पर मशीनरियों से नाले साफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मजदूर जो सफाई कर्मचारी उनके हाथ में दस्ताने, हेलमेट और बूट तक नजर नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सफाई कर्मचारी शहर को साफ करे। तो आज इसी विषय पर मेरे साथ में सामाजिक नेता है, गायक है, साहित्यकार है संदीप ठाकरे जी। संदीप ठाकरे जी द्वारा आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी किस तरह से शहर को साफ और सुंदर रखते हैं। जो सरहद पर तो जा ना सके पर अपना फर्ज निभाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से ये भारत देश बचाते हैं। तो लो दो पल वतन के आज उनके नाम करता हूँ, जो सड़क नाले साफ करते हैं, उनको झुककर सलाम करता हूँ। और ऐसे नाले से, ऐसे ड्रेन के किनारे से हमको गुजरना पड़ रहा है। ज़रा सोचिए, ऐसा सीवर है, ऐसा ड्रेन है जो बहुत बदबूदार है, महीनों से चौक है और हमारा किसी प्रकार से उसको पैर स्पर्श कर जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं कितनी गंदी और घिनौनी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है अनगिनत सफाई कर्मचारियों की, जो हमारे लिए, हमारे भारत देश को स्वच्छ बनाने के लिए न जाने कितनी पीढ़ियों से ऐसे ड्रेन्स में, ऐसे सीवर में, ऐसे नालों में जान का जोखिम लगाकर उतरते हैं। कई बार उनको बदले में मिलती है मौत। मौत ना भी मिले तो धीमा संक्रमण, फेफड़ों का संक्रमण, स्किन डिसीज़ और बहुत सारी प्रताड़नाएं मिलती हैं। ये वही देश है जो चंद्रयान मिशन मंगल की बात करता है, लेकिन आज भी ड्रेन और सीवर की सफाई के लिए हमको मैनुअली सब कुछ करना पड़ता है। बदले में मिलती है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में और गाज़ियाबाद में 5 सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हुई है। 5 में से एक सफाई कर्मचारी का छोटा सा 3 साल का बच्चा, जिसको माँ नहीं है, अपने पिता के शव के गाल को स्पर्श करते हुए मासूमियत से बिलख रहा है। उसको लग रहा है कि उसका पिता शायद जी जाएगा, लेकिन उस मासूम को ये नहीं मालूम कि इस देश की गंदगी को साफ करते करते स्वच्छता के मार्ग पर उसका पिता शहीद हो चुका है। यूँ तो भारत का संविधान मनुष्य को समान रूप से देखता है और मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के अनुसार किसी को भी मैनुअली ड्रेन में उतारना आपराधिक प्रकरण बनता है। लेकिन किसी कारणवश यदि आपातकाल में परिस्थितिवश किसी को भेजना भी पड़ता है तो 27 प्रकार के मानक और कड़े सुरक्षा के इंतज़ामों की आवश्यकता है, जैसे स्पेशल जैकेट है, मास्क है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ग्लव्स है, हेलमेट है। और ये एक इंजीनियर या सुपरवाइज़र लेवल के अधिकारी के निगरानी में होता है। लेकिन जनाब, ये सारी सुरक्षा के मायने और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम केवल कागज़ों में होते हैं, धरातल पर नहीं होते हैं। और ऐसी ही लापरवाही के कारण ऐसे अनगिनत सफाई कर्मचारी रोज़ दर रोज़ मौत की नींद सो रहे हैं, जो धरातल पर, जो कठिनाई में सीवर में अपनी जान का जोखिम उठा रहे हैं। उनको चर्म रोग मिलता है, उनको संक्रमण मिलता है, उनको मौत मिलती है। और जो बड़े पुरस्कार की, बड़े सम्मान की बात आती है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, बुरहानपुर मध्य प्रदेश।
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पुरस्कार, स्वच्छता का सबसे प्रभावी एम्बेसडर का पुरस्कार, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे वयोवृद्ध बुजुर्ग को दिया जाता जिसने अपना पूरा जीवन स्वच्छता के मार्ग पर समर्पित कर दिया है, या किसी ऐसे परिवार को आइडेंटिफाई किया होता जहाँ पर किसी मुखिया ने स्वच्छता के मार्ग पर अपने आप को कुर्बान कर दिया हो, तो मैं समझता हूँ इस सम्मान का भी बहुत अधिक सम्मान होता। और निश्चित रूप से वो सफाई कर्मचारी जो दिन रात मौत को नज़रअंदाज करते हुए, रिस्क लेते हुए हमारे देश को स्वच्छ बनाने में जुटे हुए हैं, उनका भी उत्साहवर्धन होता।